क्या पॉलिटिक्स अब एंटरटेनमेंट का नया प्लेटफॉर्म बन गई है? क्या इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक एक्टर का फनी रिप्लाई मिलकर वायरल कंटेंट बना सकते हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग, अनुपम खेर के बाल और टीएमसी की वापसी को जोड़कर ऐसा कंपैरिजन क्यों किया? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपकी खबर। मैं हूं आयुषी। दोस्तों, आज की स्टोरी थोड़ी हटके है। यहाँ पॉलिटिक्स भी है, ड्रामा भी है और एंटरटेनमेंट का पूरा तड़का भी। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने सोशल मीडिया पर हंसी भी दिलाई और डिबेट भी शुरू कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद पॉलिटिकल माहौल पूरी तरह बदल गया है। जीत के बाद नेताओं के बयान अब और भी ज्यादा शार्प और कैची हो गए हैं। अब हर कोई अपनी बात को अलग अलग अंदाज में रखने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लोगों तक पहुंचे और चर्चा में बना जाए। इसी बीच बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने टीएमसी पर तंज कसते हुए एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जो तुरंत वायरल हो गया। उन्होंने कहा, आसमान जमीन पर आ सकता है, समुद्र आसमान पर जा सकता है और अनुपम खेर के सिर पर फिर से बाल आ सकते हैं, लेकिन टीएमसी की सत्ता में वापसी अब कभी नहीं हो सकती। अब ये स्टेटमेंट सुनकर लोगों को थोड़ा शॉक भी लगा और हंसी भी आई, क्योंकि पॉलिटिकल अटैक तो था, लेकिन जिस तरह से अनुपम खेर का नाम इसमें जोड़ा गया उसने इस पूरे कंटेंट को वायरल बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। असली मजा तब आया जब खुद अनुपम खेर का रिएक्शन सामने आया। अनुपम खेर ने बिना देरी किए अपने इंस्टाग्राम पर मजेदार अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, अरे भैया जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों आप चाहते हो कि मेरे सिर पर से बाल आ जाए? मौजूदा हालात में तो मैं जन्मों तक ये नहीं चाहता। अब उनका ये जवाब सिंपल था, फनी था और सबसे खास बात की बिल्कुल दिल से आया हुआ था। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को सीरियस बनाने के बजाय उसे एक लाइट और एंटरटेनिंग का मूवमेंट बना दिया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बारिश शुरू हो गई। एक यूजर ने लिखा, सर आप बैल कम्युनिटी के ब्रांड एम्बेसडर हो। तो दूसरे ने कहा, बिना बालों के भी आप सुपर हैंडसम लगते हो। यानी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट अब फुल एंटरटेनमेंट पैकेज बन चुका था। अगर थोड़ा डीपर एंगल से देखें तो ये बयान बीजेपी की बड़ी जीत के बाद आया, जहां पार्टी ने क्लियरली मेजोरिटी हासिल की और टीएमसी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है पॉलिटिकल और एंटरटेनमेंट का ये मिक्स। आज के समय में सिर्फ बयान देना काफी नहीं होता, उसे इंटरेस्टिंग बनाना भी जरूरी हो गया है। और उसमें जब ह्यूमर जुड़ जाता है तो वो सीधे लोगों तक पहुंचता है और वायरल भी हो जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ऐसे स्टेटमेंट पॉलिटिकल और एंगेजिंग बनाते हैं या फिर सीरियस मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वायरल, इंटरेस्टिंग और थोड़ी हटके खबरों के लिए जुड़े रहे आपकी खबर के साथ।